ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज अंतरिक्ष के राशि चक्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रह गोचर के होते हुए जून माह में मेष राशि के जातकों के राशिफल के विषय में वार्ता करते हैं। किन ग्रहों से सकारात्मकता किन किन विषयों पर प्राप्त होगी तथा किन ग्रहों की नेगेटिविटी इस समय मेष राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। प्रथमतः गोचर पर वार्ता करते हैं। इस माह जून माह में 14 जून सन 2020 को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व वृषभ राशि में गोचर करेंगे तथा मेष राशि के जातकों के 14 जून से पूर्व द्वितीय स्थान पर तथा उसके पश्चात तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि के माह के प्रारंभ में गोचर करते हुए पूरे भय चक्र का गोचर करेंगे तथा माह के प्रारंभ में मेष राशि के जातकों के षष्ठम स्थान में गोचर करेंगे। मंगल मेष राशि के जातकों के 18 जून से पूर्व एकादश स्थान कुंभ राशि में गोचर करेंगे तथा उसके पश्चात द्वादश स्थान मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध इस माह मेष राशि के जातकों के तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 18 जून में ही बुध मेष राशि के तृतीय स्थान मिथुन राशि में वक्री होंगे तथा 23 जून में बुध अस्त स्थिति में चले जाएंगे तथा माह के अंत तक इसी अवस्था में बने रहेंगे। गुरु 29 जून सन 2020 को वक्री गति में मेष राशि के जातकों के दसम स्थान से नवम स्थान धनु राशि में गोचर करेंगे तथा शुक्र 25 जून को वक्र गति से अपनी स्वयं राशि मेष राशि के जातकों के द्वितीय स्थान वृषभ राशि में वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। इस ग्रह गोचर का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में भी वार्ता कर लेते हैं। लग्न के अधिपति मंगल माह के प्रारंभ में 18 जून से पूर्व एकादश स्थान पर हैं, अर्थात इस समय में मेष राशि के जातकों का उत्साह अतिरेक पर होगा। साहस बहुत ही उत्तम होगा। धन के लाभ की पूर्ण संभावनाएं होंगी। मन प्रफुल्लित उत्साहित रहेगा। हर्ष का अनुभव इस समय पर मेष राशि के जातक पूर्ण रूप से करेंगे, परंतु 18 जून के पश्चात जैसे ही मंगल परिवर्तित होंगे तो व्यय की अधिकता, विशेष तौर पर आप समझिए धन ऋण के रूप में प्रदान करना पड़ सकता है, किसी की सहायता अथवा मदद करनी पड़ सकती है, जिससे मेष राशि के जातकों को धन के अधिक व्यय होने से थोड़ा मन व्यथित रहेगा। वाहन की स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, अर्थात वाहन आदि में धन व्यय हो सकता है और जिन मेष राशि के जातकों का जमीन जायदाद से संबंधित विषय है उसमें भी मेष राशि के जातकों को व्यय करना संभावित हो सकता है। मेष राशि के जातकों के द्वितीय स्थान के अधिपति शुक्र 14 तारीख तक माह के प्रारंभ में सूर्य के साथ द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं तथा यहां वक्री और अस्त अवस्था में भी जाएंगे तो सुख के साधनों में धन का व्यय होगा। धन की स्थितियां सामान्य रहेंगी, कोष में वृद्धि होगी, परंतु निरंतर आय के साधनों की चिंता भी बनी रहेगी। आय का साधन स्थिर नहीं हो पाएगा। आय तो प्राप्त होती रहेगी परंतु आय के साधन स्थिर न होने के कारण मेष राशि के जातकों को आय के साधनों से चिंता बनी रहेगी। घर परिवार की स्थितियां सामान्य होंगी। विशिष्ट उत्सव अथवा शुभ समाचार जो पूर्व में प्राप्त हुए हैं उनके टलने अथवा उनमें रुकावट अड़चनों की स्थितियां संभावित प्रकट होती हैं। तृतीय स्थान पर उच्च के राहु
वक्रावस्था में, साथ में बुध भी अवस्थित हैं तथा 18 जून से पूर्व बुध मार्गी तथा 18 जून के पश्चात वक्र स्थिति में गोचर करेंगे और 23 जून में बुध अस्त होने की स्थिति में प्रकट होते हैं, जिसके कारण 18 जून से पूर्व मेष राशि के जातकों को उत्साह की अवस्था उत्तम रहेगी, परंतु सहयोग के प्राप्त न होने के कारण उत्साह तथा पराक्रम में न्यूनता 18 तारीख के पश्चात आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। हालांकि यहां मेष राशि के जातकों के मनोयोग बने रहेंगे, उत्तम अवस्थाएं बनी रहेंगी, परंतु उनके प्रति सजगता बनाए रखेंगे। सहजता कम ही मूल्यों पर आपको इस विषय में प्राप्त होगी। चतुर्थ स्थान के अधिपति चंद्रमा षष्ठम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। माह के प्रारंभ में रोग की अधिकता इस समय मेष राशि के जातकों को बनी रह सकती है। बौद्धिक चिंतन उत्तम रहेगा। योजनाओं को विशेष बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रसारित करने का समय है। मेष राशि के विद्यार्थी वर्ग को इस समय पर विद्या अध्ययन में त्रुटियां रह सकती हैं। संभावित 14 जून से पूर्व की अवस्थाएं उत्तम न हो, परंतु 14 जून के पश्चात आपको विद्या अध्ययन में अनुपम स्थिति प्रदर्शित होगी, अर्थात लाभ की अवस्थाएं विद्या के अध्ययन में रुचि तथा विद्या अध्ययन में उत्तम अवस्थाओं को आप प्रदर्शित करेंगे। बौद्धिक प्रबलता इस समय में आपको प्राप्त होगी। 14 जून से पूर्व मेष राशि के जातकों को संतान पक्ष के क्षेत्र में थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, परंतु 14 जून के पश्चात इन स्थितियों में परिवर्तन आएगा। रोग की अवस्थाएं निर्मूल नहीं हैं, रोग के लक्षण अवश्य प्रकट होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अतः मेष राशि के जातकों को लक्षणों की उत्पत्ति के साथ ही चिकित्सा कर लेनी चाहिए, औषधि ले लेनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के गृहस्थ जीवन पर भी विशेष प्रभाव यहाँ पड़ने जा रहा है, अर्थात जीवन साथी आपसे प्रसन्न होंगे, जीवन साथी के क्रियाकलाप से आप प्रसन्न होंगे, दोनों का सहयोग एक दूसरे के प्रति बना रहेगा। गृहस्थ जीवन में तथा साझेदारी जीवन में भी मेष राशि के जातकों को यहाँ उत्तमता ही प्रकट होती है। 14 जून से पूर्व मेष राशि के जातकों को किसी बाहरी रूप से धन प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, अर्थात पूर्व में दिया गया धन प्राप्त हो सकता है, उससे लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यात्राओं के सुयोग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राओं में धन लाभ की स्थितियां 14 जून से पूर्व उत्तम रहेंगी, परंतु इसके पश्चात स्थितियों में व्यय ही मात्र रह जाएगा, अर्थात आपको खर्च करना ही रह जाएगा। इसमें आपको लाभ होने की संभावनाएं न के बराबर हैं। भाग्य स्थान में वक्र केतु तथा 29 जून के पश्चात यहां गुरु का भी पदार्पण हो जाएगा। भाग्य में एक विशेष प्रकार की रुकावट की अवस्था मेष राशि के जातकों के बन जाएगी। जिस योजना को बनाए बैठे हैं क्रियान्वयन की पूर्ण क्षमता है, बौद्धिक बल योजना पर पूर्ण क्रियाकलाप कर रहा है, उसमें सहायता प्राप्त नहीं होगी और कुछ संभावनाएं जो कुछ समय पूर्व पहले बनी थी उनमें भी त्रुटियों की पूर्ण अवस्था प्रकट होती है। परंतु 29 जून से पूर्व मेष राशि के जातकों का कार्य निर्बाध गति से चलेगा। कार्य से धन लाभ भी होंगे तथा धन की स्थितियां उत्तम होंगी। 18 जून के पश्चात व्यय की अधिकता बढ़ने से मेष राशि के जातकों को व्यग्रता बढ़ सकती है। मूल बिंदु विषय राशि चक्र पर यदि विचार किया जाए तो इस माह मेष राशि के जातकों को उत्तम योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहना चाहिए। उनको प्रतिक्रियात्मक रूप में प्रकट करना अभी उत्तम समय नहीं है। मुख्य बिंदुओं पर उनके विचार कीजिए। कर्मठता करते हुए भाग्य से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, धन का उपभोग कीजिए, उत्तम स्थितियों में लगाइए, परंतु आलस्य प्रमाद आदि का त्याग कीजिए। बौद्धिक क्षमताओं की प्रबलता के साथ इस माह आपको उत्तम स्थितियां प्रकट होंगी। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।